स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.3 का सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर हमारा पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म। आपको क्या है, कुछ समीकरण दिए गए हैं, जैसे ये हो गया, इसके बाद में कुछ और पार्ट दिए गए हैं, इसके को विलोपन विधि से, या तो आप इसको विलोपन विधि से कीजिए तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको जिस भी मेथड से करना हो, ठीक है। आपको अगर विलोपन विधि से करना है तो आप विलोपन विधि से कर सकते हैं तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी मेथड चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि नहीं हम प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हैं तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं हम विलोपन विधि से करें तो हम लोग विलोपन विधि से करेंगे। सॉरी। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करे हुए थे, ठीक है। हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करे थे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रतिस्थापन विधि को देख सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें, आंसर दोनों के सेम आते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि के बारे में थोड़ा बहुत चलो हम जान लेते हैं। इसका कोई बेसिक तो नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं। विलोपन विधि, ठीक है। अगर विलोपन विधि की बात करें तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समीकरण कैसे लिखे हुए हैं, पेयर में लिखे हुए हैं, है ना। ये एक पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा पेयर है। हमने इसको पेयर में क्यों लिखा है, देखिए इसका कोई, पहली बात तो कोई बेसिक नहीं है, इसको नॉर्मल आपको क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर नॉलेज के लिए बता दें अगर जैसे यहाँ पे प्लस में दिया है, क्या है, प्लस में दिया है, तो आपको पता है कि अगर हम इन दोनों को, है ना, ये जो दो हैं इनको अगर जोड़ते हैं, बात मेरी समझिएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको पता है ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा, प्लस 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 ही होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर हम यहां से देखें तो अगर हम ये माइनस माइनस है ना, इनको अगर क्या करें, देखें तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये भी प्लस होगा। बात समझ में आएगी, ये भी प्लस होगा। अब देखिए यहां से अगर बात कर दें तो अगर आप देखें यहां पे एक प्लस में और एक प्लस में, एक माइनस में, अगर एक प्लस में और एक माइनस में दिया जाए तो हम उसका क्या करते हैं, इलिमिनेशन करते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इलिमिनेशन ही हम पढ़ रहे थे, और इलिमिनेशन का क्या मतलब होगा कि हम यहां से क्या करेंगे, संख्या को इलिमिनेट करेंगे, मतलब हटाएंगे। यहां पे हटेगा कैसे, अब देखो अगर यहां पे देखें तो ये प्लस का 3x लिखा है और ये माइनस का 3x लिखा है, ठीक है। तो आपको भी पता है प्लस माइनस माइनस होता है, अगर सेम वैल्यू होती है तो वो कट जाती है ना। तो वही चीज यहां पे। अब एक बात समझिए, जैसे आपके क्या है, x है, आपको क्या करना होगा, जो x का गुणांक है और जो यहां पे दूसरे समीकरण में x का गुणांक है, चाहे आप उसको बराबर कर लीजिए, है ना। जैसे x का गुणांक यहाँ पे 3 दिया है तो यहां दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 3 ही होना चाहिए, तभी हम संख्याओं को इलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक। और दूसरा इसका नियम क्या है कि अगर एक समीकरण प्लस में है तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अगर एक समीकरण प्लस में है, ठीक है, जैसे पहला समीकरण अगर प्लस में है और उसका गुणांक सेम मिल रहा है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो बनाएंगे कैसे, वो हम क्वेश्चन में समझ लेंगे। लेकिन पहले कुछ नॉलेज के लिए, ये जो आपका पहला समीकरण है वो आपका प्लस में दिया गया है, ठीक, और गुणांक देखेंगे 3x है, अगले में देखेंगे गुणांक 3x है, हाँ है, क्या माइनस में है, हाँ है, क्या करेंगे,
कट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो यहां से 5y निकल आएगा। क्यों, प्लस प्लस प्लस, तो 4y में 1y जोड़ दिया तो 5y, बराबर में ये भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है, 9 3 12। तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो 12/5 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब हम यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, गौर से देखिएगा, यहां पर हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और 2x माइनस का 3y इज इक्वल में 4, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब अगर आप यहां से देखें, ये जो आपने है, तो इसमें अगर आप देखें तो क्या x का गुणांक सेम है, नहीं है। यहां पे y का गुणांक क्या सेम है, नहीं है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं प्लस माइनस कौन सा है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। अच्छा हटाओ, ये प्लस में है, ये माइनस में। हाँ, इसको बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए, अगर हम यहां से क्या कर दें, y का गुणांक क्या चाहते हैं कि ये बराबर हो जाए इसके, है ना। y का गुणांक क्या है कि यहाँ पे y तो है दोनों में, लेकिन यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो 3 कैसे लाएंगे यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं, समीकरण, कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में क्या कर दें, 3 से गुणा करा दें। भाई 3 की तो कमी थी, 3 से गुणा करने पर अगर हम इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, देखिए 3 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3x प्लस का 3y इक्वल में 15, 5 कहीं 15, है ना। और ये वाला जो समीकरण था, अब देखिए यहां से हमने एक नया समीकरण बनाया, तो इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3। तो अब अगर आप देखें तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को लिख सकते हैं ना, यहां से चलो लिख देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को। समीकरण 2 व किसको, 3 को, समीकरण 2 व 3 को क्या कर दें, जोड़ने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 15। ये आपने जो नया समीकरण बनाया था लिख दिया। अब देखिए यहां से कट क्या रहा है, यहां इसके तो गुणांक सेम नहीं है ना, इसके गुणांक सेम है, हाँ है। क्या प्लस माइनस में है, हाँ है। तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां से अगर देखें तो क्या बचा, 3 में 2 जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5x, ये तो 0 हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बराबर में ये प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 15 4 19, तो यहां से अगर देखें तो 5x बराबर में 19 आया। तो यहां से क्या हो जाएगा आप देखिए, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल लें, x बराबर 19/5, क्यों, क्योंकि इधर गुणे में ही इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब x का मान क्या कर देंगे, आप समीकरण में रख देंगे। तो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं इस मान को, तो रखते हैं समीकरण कोई भी ले लीजिए आप, चाहे 1 2 3, तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 में ये x का मान रख दें तो क्या आएगा, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर में 5, x की जगह पे कितना रखना है 19/5, माइनस y की जगह पे कितना रखना है, y की जगह पे कुछ नहीं है, तो y बराबर 5। अब यहां से एक काम हो सकता है, इसको एक साइड भेज दें। ठीक, तो यहां से क्या बचेगा, देखिए
माइनस का y इक्वल में 5, ये इधर चला जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 19/5, यही तो बनेगा। ठीक है, अगर यहां से देखें तो ये माइनस का y बराबर में 5 माइनस का 19 हो जाएगा, इधर से इधर आ गया है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, माइनस का y बराबर में यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा माइनस का y बराबर में, यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 25 माइनस का 19 बटे में 5। तो माइनस का y, सॉरी प्लस का है ना, ये प्लस में था ना तो प्लस में आएगा। ठीक, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब यहां से अगर देखें, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहां से अगर घटा दें तो 6 बटा बचा, बचे में 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका y का मान हो गया। ठीक है, x और y की तो वैल्यू पता करनी थी आपको। ठीक है, तो आपने पता कर ली। देखिए फिर से समझते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 दिया हुआ था, यहाँ पे हम देखते हैं कि किसका गुणांक सेम है। तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि गुणांक तो किसी का नहीं सेम है, लेकिन प्लस माइनस में तो है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा करा दें, अगर 3 का गुणा कराएंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ इधर करा देंगे तो हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसलिए हर वर्ड के साथ में जहां जहां पे अक्षर दिए हैं वहां पे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा, इक्वल में 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 में क्या किया था, 3 से गुणा करा दिया था। अब यहां से अगर गुणा कराया है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये प्लस माइनस में और गुणांक सेम मिल गया तो काट दिया, क्या बचा, 3 और 2 5x बराबर में 19। ठीक, अब देखिए x बराबर में 19 बटे 5 हो गया। तो यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर में 5, तो 19/5 प्लस वाई बराबर में 5। 19/5 कहां से आया, ये x का मान जो था वो हमने रख दिया। तो यहां से y बराबर में क्या आया, भाई y यहीं छोड़ दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में हो गया। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 25 माइनस का 19 बटे में 5, यहां घटा देंगे तो y बराबर 6/5 हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना आपको। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको दोबारा से बता देंगे। और इसके अभी और भी क्वेश्चन करने हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आगे वीडियो और भी देखें। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में हमसे कह रहा है कि ये आपको क्या है, 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, इनको आपको विलोपन विधि से हल करना है। आप चाहें तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर ली थी। ठीक है, तो देखते हैं, यहां हमसे कह रहा है 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। इनको सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब देखिए, अब यहां से आप अगर समझें तो इनमें से किसका गुणांक देखिए सेम है, क्या x का है, नहीं है, दोनों समीकरण में तो नहीं है। इसमें देखें तो इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी तो नहीं है। अब यहां पे देखें तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, यहां नहीं है। क्या प्लस माइनस में है कोई, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस। हाँ, y जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अगर हम देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर आप क्या कर दें कि 4 यहां बन जाए, तो अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा करा दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में किससे, 2 से गुणा करा देंगे, लिख देंगे समीकरण 2 में किससे, 2 से गुणा करने पर,
ठीक। तो अगर समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, इसमें भी गुणा होगा तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, यही तो हो जाएगा, है ना, यही तो बनेगी हमारी इक्वेशन। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 3 हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गई समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 3। ठीक, इनको लिख लेंगे, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 3 से। ठीक, अब समीकरण 1 व 3 क्या है, लिख देते हैं 3x प्लस का 4y बराबर में 10, और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा जो आपका तीसरा समीकरण आपने बनाया था वो था 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे ये कट गया, है ना, गुणांक सेम था और अल्टरनेट प्लस माइनस में था, तो क्या हुआ, इलिमिनेट हो गया। आप यही तो करते थे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये घट जाएगा, है ना। तो क्या बचा देखिए 3 और 4 7x, ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो इलिमिनेट हो गया, बराबर 10 4 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अगर आगे बात करें तो ये जो x का मान है इसको आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण 3 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में हमें दिया हुआ है 4x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से एक काम हो सकता है, जहां जहां x है वहां पे 2 रखते हैं, तो 4 इंटू में 2 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 4। एक तो तरीका ये है, यहां से 4 कॉमन लेके कट कर दीजिए। दूसरा तरीका 4 दूना 8 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से 4y इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आइए, तो 8 माइनस का 4 या 4y इज इक्वल्स टू 4, या y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर अगर यहां से घटा दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक, तो y का भी मान आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमसे कह रहा है कि हमें क्या है, 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और इनको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दोनों समीकरण को नोट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। भाई ये माइनस का था, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से अगर इक्वेशन नंबर 2 निकाले तो ये है 9x इक्वल में 2y प्लस का 7 है। इसको क्या कर दें, एक साइड भेज दें, मतलब y और x वाले टर्म एक तरफ, तो 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, यही तो होगा। देखिए प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, देखते हैं इन दोनों समीकरणों में किसके गुणांक सेम हैं। अगर देखें तो गुणांक तो किसी के भी सेम नहीं है। अगर यहाँ देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है। तो एक काम कर दें, यहाँ पे चाहे x में या y में, है ना, अगर इसमें करेंगे, अगर y का गुणांक चेंज करना चाहेंगे तो आपको इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा और इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। क्यों गुणाना पड़ेगा, अगर इसमें आप गुणा कराएंगे, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता और 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता। तो एक काम ये कर देते हैं, x वाले में करा के देखते हैं। x में यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, 3 में क्या कर दें कि 9 बन जाए, तो सिंपल सी बात है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 में माइनस के 3 से गुणा कराने पर लिखेंगे समीकरण
1 में। अब देखिए हमें किसकी जरूरत थी, 3 की। भाई यहाँ 3 का अगर गुणा करा देंगे तो 9 हो जाएगा। अच्छा आप खुद समझिए, क्या हमें अल्टरनेट प्लस माइनस मिल रहा है? नहीं, तो यहाँ हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम क्या करा दें, माइनस के 3 से गुणा कराने पर, गुणा करने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में करा रहे हैं तो 3 त्रिका 9x, भाई प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। यहां पे अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो 5 का 15y बराबर में 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 चौको 12, 12, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस से गुणा करा रहे हैं और प्लस माइनस माइनस होता है। यहां पे भी आप क्या करेंगे, अब यहां से आपने गुणा करा लिया, ठीक, अब आपको क्या हुआ, अब आप लिखेंगे समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, 3 है ना। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो यहां से क्या हो जाएगा, लिख देंगे। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7, और यहां पे समीकरण 3 क्या है, 9x प्लस का 15y बराबर में माइनस का 12। तो यहां से ये एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब दोनों ही क्या होंगे, घटेंगे। तो 15 में से 2 गया तो कितना बचा, अगर 15 में से 2 गया, क्यों, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, 15 में से अगर 2 गया तो कितना बचा, 13 बचा, 13y बराबर में, यहां पे भी 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस का, है ना। अब देखिए y बराबर अगर यहां से निकालें तो माइनस का 5/13 आ जाएगा। अब ये y का मान क्या करिए आप, चाहे समीकरण 3 में, चाहे 2 में, चाहे 1 में, किसी में भी रख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस बार समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। आप किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। तो जहां जहां पे y होगा ये मान रख देंगे। तो 9x माइनस का 2, y की जगह पे 5/13 बराबर में 7। तो 9x माइनस का, अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10/13 बराबर में 7 होगा ना। अब देखिए यहां से अगर हम इसको क्या कर दें, एक साइड भेज दें, तो 9x बराबर में 7 माइनस का 7, ये इधर जाएगा तो माइनस में 10 माइनस का 13, ठीक है। तो 10 माइनस का 13 हो गया। अब देखिए 9x बराबर में, ठीक है, अगर हम यहां से एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 13 गुणे में 7 हो जाएगा। भाई इसके नीचे अगर 1 मान ले तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 13 आ जाएगा, ठीक। 13 आने के बाद में अगर हम इसका गुणा इसमें करा दें तो 91 माइनस 10, ये तो आएगा। तो 9x बराबर में अगर 91 में से 10 गया तो कितना बचा, 81/13। तो यहां से x बराबर में क्या आएगा, 81/13 गुणे में 9, क्यों, क्योंकि इधर गुणे में था तो इधर भाग में आएगा। तो 9 9 81, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका x बराबर यहां से क्या आएगा, 9/13। x बराबर क्या आ जाएगा, 9/13 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे हमारा पार्ट 4, ठीक है।
तो पार्ट फोर्थ करने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्ट फोर्थ में हमसे कह रहा है कि ये जो दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले समीकरण लिख लेंगे। अब यहां से भाई हमने जो रैखिक समीकरण पता है वो तो हमने ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी में देखा था। तो यहां से क्या कर लेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो 6 आएगा बटे 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर 1 कर दें इसके अपॉन में तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। सॉरी, यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण ये वाला ले लेंगे 6x माइनस का y अपॉन में 3 तो इक्वल में 3। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस का y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से अगर देखें तो 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस के साथ अगर करें तो, है ना। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब यहां हम देखें कि किसके गुणांक सेम है, x का गुणांक सेम है, हाँ सेम है, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस तो नहीं है। अच्छा इसमें देख लेते हैं 4y यहाँ पे y। अच्छा तो कमी हमारे पास किसकी है, एक या तो ये प्लस में हो जाए या तो ये माइनस में हो जाए, या तो ये माइनस में हो जाए तो ये प्लस में हो जाए। तो एक तरीका है, अगर हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी क्या करा दें, माइनस से गुणा करा दें, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, आप चाहे तो 2 में भी करा सकते हैं। समीकरण 1 में माइनस से गुणा कराने पर, ठीक, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है 3x है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी माइनस हो जाएगा। इक्वल में यहां क्या होगा, यहां पे हो जाएगा प्लस का 6। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप देखो एक प्लस में एक माइनस में और बाकी भी सही है। ठीक है, और गुणांक भी मैच कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो यहां से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अगर जोड़ दें तो यहां से हमें मिलेगा 3x माइनस का y इक्वल टू 9, और यहां पे देखें तो माइनस का 3x माइनस का 4y इक्वल टू 6। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, बचेगा आपका माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक, 5y इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाता है, तो 9 6 15। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की आएगी 15 बटे में माइनस का 5। y बराबर 15 बटे में माइनस का 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, कि 5 एकम 3 और 5 10 15। ठीक है, तो y का तो ये मान आ गया। अब अगर x की वैल्यू निकालें, ठीक है, क्या कर दें, अगर x का मान निकालें तो आप x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, रख सकते हैं ना, 1 में 2 में या 3 में, किसी में भी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। तो यहां से 3x की जगह पे x ही रहेगा माइनस, y की जगह पे माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 9, या 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 9, या 3x बराबर में 9 माइनस का 3, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 3x बराबर में 6, या x बराबर में 2, क्योंकि 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है, तो
यहाँ से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट को खत्म कर लिया है। ठीक है, अगर आपको इन चारों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही एजुकेशनल पर्पस के वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं हमारे इस लेक्चर को और सब्सक्राइब करें हमारे न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल को। थैंक यू।